हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। सो ओवरऑल आज के दिन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट अगर देखते दैट इज अदानी विल्मर के आईपीओ के रिगार्डिंग था। सो अदानी विल्मर अगेंस्ट भी बोल सकते हो जनवरी के स्टार्टिंग से 2020 का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ के लिस्ट में से है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ओवरऑल अगर देखते हैं अदानी विल्मर के आईपीओ के जो इशू डिटेल्स को लेकर जो कल से स्टार्ट होने वाला है दैट इज 27 जनवरी एंड 37 जनवरी को उसका लास्ट डेट है। कंपैरेटिवली प्राइस बैंड में देखते हैं जहाँ पे प्राइस बैंड काफ़ी लोअर रखा है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा होने का चांसेस है रिटेल इन्वेस्टर्स के एंड से भी, जहाँ पे 218 एंड 230 का फ्लोर प्राइस है या अपर प्राइस है। सो अपर प्राइस में हम हमेशा आईपीओ को अलॉट करते हैं या आईपीओ में हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। बिड लॉट देखते हैं 65 शेयर्स का था, अप्रोक्सीमेटली 15,000 का आपका एक लॉट के पीछे का आपका इन्वेस्टमेंट है। इशू साइज जो कंपनी ने रखा है दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी रेस करना चाहती है अमाउंट, तो 3,600 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है ये आईपीओ के थ्रू। ओवरऑल अगर इसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बन के आ रहा है दैट इज 30,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन बन के आ रहा है। सो ओवरऑल ये एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हो बनने वाला है आफ्टर द इन द सेकेंडरी मार्केट। एंड पी रेशियो भी अगर देखते तो काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे 41.1 टाइम्स का पी रेशियो, तो काफी इंटरेस्टिंग पी रेशियो अभी के लिए आते हैं। कमिंग टू द कंपनी के हिस्ट्री या कंपनी के पॉइंट लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड के पीछे अगर देखते हैं तो सो दैट इज कंपनी अदानी विल्मर अगर देखते हैं तो अदानी विल्मर एक 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी है। अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस एंड कॉन्ग्लोमरेट जो सिंगापुर के जो कॉन्ग्लोमरेट दैट इज विल्मर ग्रुप, उनके बीच में 50-50 ये जॉइंट वेंचर कंपनी है जो मेजरली अगर देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस, मोर देन 80% ऑफ द बिजनेस इनका कुकिंग ऑयल दैट इज एडिबल ऑयल या बोल सकते हो जो ग्राउंडनट ऑयल है उनके सेलिंग के थ्रू आता है। एंड जो सेल का ब्रांड दैट इज फॉर्च्यून ब्रांड जो आपने हर किसी के घर पे नॉर्मली यूज होता है, जो रिफाइन ऑयल है या बोल सकते हो अगर आप इमेजेस में नोटिस कर रहे हो तो हर किसी के घर में ये फॉर्च्यून ऑयल या जो शुगर ऑयल है या फिर ग्राउंडनट के जो रिफाइनिंग ऑयल है जो डेली यूसेज में आता है फॉर कुकिंग एंड ऑल दोस एक्टिविटीज। सो ये उसमें मेजरली 82% ऑफ द रेवेन्यू उनका कुकिंग ऑयल से आता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो उसी में अगर हम लोग चार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिख रहा है जहाँ पे रेवेन्यू जो इस बार का था 37,000 करोड़ का रेवेन्यू था। एंड उसका जो ब्रेकअप दिया यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे चार्ट्स ने, इज एडिबल ऑयल में 82% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट किया है, इंडस्ट्री एसेंशियल्स के थ्रू 13% ऑफ द रेवेन्यू, एंड पैकेज फूड एंड एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स है लाइक व्हीट फ्लावर तो उसमें अराउंड 5% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट किया है। कमिंग टू दिस एक चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पे देखो तो जस्ट एक ऑयल मार्केट को हमने आइडेंटिफाई किया, एनालिसिस किया कि ऑयल मार्केट कैसा है ओवरऑल इंडिया में। सो ऑयल मार्केट, एडिबल ऑयल मार्केट अगर यहाँ पे देखते हैं जो कगार ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स या 6 इयर्स में देखते हैं तो ओवरऑल 6% का कगार ग्रोथ देखने मिला, लेकिन कंपैरेटिवली 2021 में अगर देखते हैं तो 8% का ग्रोथ देखने मिला कगार के बेसिस में। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड ब्रांडेड एडिबल ऑयल का मार्केट अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे भी 7% का कगार ओवरऑल अगर 2015 से हमें देखने मिला, एंड वो कंटिन्यूसली वही रुकने वाला है आने वाले 5 इयर्स के लिए। सो ये कंपनी के लिए काफी एक सपोर्टिव कगार है या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है फॉर द बिजनेस जहां से वो 82% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए जहां पे उनका मेजर ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड वो बिजनेस का जो ग्रोथ है या वो बिजनेस जो मार्केट है वो बिजनेस का वो स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है एंड प्रीवियसली भी ग्रो कर रहा था पास्ट में आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि एडिबल ऑयल एक ऐसा चीज है जो एवरी डे बेसिस में हम खाना बनाने में यूज करते हैं। नॉर्मली हर एक फंक्शन में हर एक घर पे वो खाना बनाने के लिए हम वो चीज को यूज करते हैं, क्योंकि तेल के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सो ये जो मार्केट है काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है एंड कंटिन्यूसली ये जो ऑयल मार्केट है एडिबल ऑयल का मार्केट एंड ब्रांडेड एडिबल ऑयल का मार्केट है वो कंटिन्यूसली आने वाले टाइम पे और ज्यादा ग्रो होने का चांसेस यहाँ पे देखने मिल रहा है। कमिंग टू द कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर देखते तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है कंपनी का अगर आप नोटिस करोगे। सो यहाँ पे लास्ट एक 3 to 4 इयर्स का डेटा हमने देखा है जहां पर रेवेन्यू 25% से जंप हुआ है। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू भी अगर देखो तो स्ट्रांगली ग्रो किया है, जहां पे EBITDA मार्जिन्स भी काफी अच्छा स्टेबल रुका एंड पैट भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो है। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो अराउंड 2017 से अगर देखते हो एंड कंपैरेटिवली 2020-21 में तो काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड EPS ग्रोथ भी अगर देखते हो तो यहाँ पे 6.37 का रुका है।
सो ये भी काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड मार्जिन्स में अगर देखते हैं तो वो थोड़ा सा, जैसे अगर इस साल का डेटा अगर आप नोटिस कर रहे हो चार्ट में, तो आरओसी थोड़ा नीचे रुका एंड इबिटिडा मार्जिन्स में भी एक स्टेबिलिटी देखने मिला कंपैरेटिवली 2019 एंड 22 में। पीबीटा मार्जिन अगर देखते हैं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल रुका है, क्योंकि इस बार जैसे ओवरऑल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा हायर पे थे एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हुआ था। तो वो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से मेजरली एफएमसीजी कंपनीज में एक स्लो डाउन देखने मिला ही था हमें इस साल के ओवरऑल एफएमसीजी कंपनीज की अगर हम लोग बात करते तो ओवरऑल यहाँ पे भी वही चीज देखने मिला। की ब्रांड्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे फॉर्च्यून एक अगर हम लोग बात करते हैं अदानी विल्मर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीमियम या ब्रांडेड ब्रांड्स है फॉर्च्यून। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे बुलेट है, किंग है, आधार है, ठीक है, देन गोल्ड है, देन अफसर है। तो आपने मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने नॉर्मली डेली यू कैन से कि डेली रूटीन में या फिर डेली एक्टिविटीज में या एवरी हाउस होल्ड में, एवरी रिटेल, एवरी घरों में हमें ये चीजें देखने मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कंपनीज जो इनके कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में आते हैं, जैसे रुचि सोया है, देन इमामी एग्रोटेक है, मरीको है, बंजी एंड जेमिनी का अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी इनके ब्रांड्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है जो कॉम्पिटिटिव है कंपैरेटिवली टू अदानी विल्मर। सो यहाँ पे मार्केट शेयर काफी अच्छा है फॉर्च्यून का एज वेल एज अदर कंपनीज का भी। तो यहाँ पे एक टफ कंपटीशन तो है, लेकिन जरूरी है कि मार्केट में कंपटीशन होना जरूरी है, उसी के बाद कंपनी में मार्केट शेयर ग्रो करने का एडवांटेज मिलता है। कमिंग टूवर्ड द एक जो अदानी विल्मर के आईपीओ के बाद एक जो आईपीओ को लेके एक जो मार्केट ने एक ऑब्जर्वर्स का अगर जो जीएमपी है, दैट इज ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो काफी ज्यादा हायर पे, दैट इज 75 रुपीज एज ऑफ नाउ। बिफोर द यू कैन से कि डेट स्टार्ट होने से पहले, आईपीओ स्टार्ट होने से पहले 75 रुपीज के आसपास प्रीमियम में वो ट्रेड कर रहा है अदानी विल्मर के शेयर्स। तो अभी आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा, जैसे 27 होगा, फर्स्ट डेट होगा, देन 28 होगा, तो हमें पता चलेगा कि कैसा और ज्यादा ग्रोथ अदानी विल्मर के पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है रिटेलर्स के एंड से, देन न्यू इन्वेस्टर्स के एंड से, कैसा पार्टिसिपेशन और कितना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन हमें आने वाले टाइम पे देखने मिलेगा। एंड लास्ट ये जस्ट एक फ्लो चार्ट है जहां पे 27 से इशू स्टार्ट होने वाला है एंड 31 को इशू क्लोज होगा। 3rd ऑफ फरवरी को ओवरऑल एक यू कैन से कि बेसिस होगा, अलॉटमेंट का बेसिस होगा एंड 4th ऑफ फरवरी को रिफंड मिलेगा हम जैसे अनलकी इन्वेस्टर्स को जिसने इन्वेस्ट किया था, एंड अगर उनको नहीं लगा तो डेफिनेटली उनके फंड्स रिफंड हो जाएंगे 4th ऑफ फरवरी को। एंड 7th ऑफ फरवरी को जो लकी इन्वेस्टर्स है उनके डिपॉजिटरी अकाउंट दैट इज डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 8th ऑफ फरवरी को आफ्टर 10 o'clock वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट एनएससी बीएससी में लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद वही दिन पता चलेगा कितना ज्यादा हायर प्रीमियम में ओपन हो रहा है या हायर या डिस्काउंट में ओपन हो रहा है। इसका स्टोरी तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। सो प्लीज कीप अ ट्रैक टू इट एंड ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलॉटमेंट हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।